नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज है बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता कमल हसन साहब का जन्मदिन और आज वे 66 साल के हो गए हैं। तो आज हम लोग कमल हसन साहब के जन्मदिन स्पेशल में कमल हसन साहब के बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कमल हसन साहब एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं और इसके साथ ही पटकथा लेखक, फिल्म निर्माता और निर्देशक भी हैं। और कमल हसन साहब का जन्म 7 नवंबर 1954 को परमकुडी, मद्रास में हुआ। वर्ष 1978 में कमल हसन साहब ने वाड़ी गणपति से विवाह कर लिया, किंतु 10 साल बाद ही 1988 में इन दोनों का रिश्ता जो है वो टूट गया। और इसके बाद से ही कमल हसन साहब ने सारिका से शादी कर ली और सारिका जी से कमल की 2 बेटियां हैं, श्रुति हसन और अक्षरा हसन। साल 2004 में कमल हसन साहब और सारिका ने तलाक ले लिया और कमल हसन साहब ने अपनी सिने करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार 1960 में प्रदर्शित फिल्म कलाधूर कमन्ना से की। वर्ष 1975 में प्रदर्शित फिल्म अपूर्वा रंगनगल में मुख्य अभिनेता के रूप में निभाए गए किरदार से उन्हें पहचान मिली और 1977 में प्रदर्शित फिल्म 16 भाइने थानीले की व्यावसायिक सफलता के बाद कमल हसन स्टार कलाकार बन गए। निर्माता LV प्रसाद की फिल्म एक दूजे के लिए में अभिनय किया और फिल्म में कमल हसन ने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। 1982 कमल हसन की एक और सुपर तमिल फिल्म मुंदराम पिराई रिलीज हुई और 1985 में कमल हसन रमेश सिप्पी की फिल्म सागर में ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया के साथ नजर आए और 1985 में कमल हसन की एक और सुपरहिट फिल्म गिरफ्तार प्रदर्शित हुई, जिसमें उन्होंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। और वर्ष 1981 वह दौर था जब कमल हसन अपनी पहली हिंदी फिल्म से सुपरहिट हो गए। निर्माता LV प्रसाद की फिल्म एक दूजे के लिए में अभिनय किया और फिल्म में उन्होंने एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई जो दूसरे धर्म की लड़की से प्यार करने लगता है, जबकि दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हैं। और फिल्म में कमल हसन साहब ने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। वर्ष 1982 में कमल हसन की एक और सुपरहिट तमिल फिल्म मुंदराम पिराई रिलीज हुई, जिसके लिए वह अपने सिने करियर में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए। बाद में वर्ष 1983 में सदमा शीर्षक से यह फिल्म हिंदी में रिलीज हुई, जिसके कई दृश्य में कमल हसन ने एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई जो एक युवती की याददाश्त खो जाने के बाद उसे सहारा देता है और बाद में उससे प्यार करने लगता है, लेकिन बाद में जब युवती की याददाश्त लौट कर आ जाती है तो वह उसे भूल जाती है और इस सदमे को कमल हसन सहन नहीं कर पाते हैं और पागल हो जाते हैं। हालांकि फिल्म टिकट खिड़की पर असफल हुई, लेकिन सिने दर्शक आज भी ऐसे मानते हैं कि कमल हसन के सिने करियर की यह सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक हैं। और पुरस्कार की दृष्टि से पद्मश्री धारक कमल हसन साहब भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक सम्मानित अभिनेता है। उनके नाम सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार तथा सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार पाने वाले अभिनेता होने का रिकॉर्ड दर्ज है। इसके अतिरिक्त कमल हसन साहब 5 भाषाओं में रिकॉर्ड फिल्मफेयर पुरस्कार धारक हैं और उन्होंने 2000 में नवनीतम पुरस्कार के इस बाद संगठन से खुद को पुरस्कारों से मुक्त करने का आग्रह किया। और बात करें शिक्षा की तो दोस्तों, इसके बाद उन्होंने लगभग 9 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर लिया और अपना ध्यान पढ़ाई की ओर लगाना शुरू कर दिया। 70 के दशक में अपने पिता के जोर देने पर उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपना ध्यान फिल्म इंडस्ट्री की ओर लगा दिया। इस बीच अपने पिता के कहने पर उन्होंने नृत्य की भी शिक्षा हासिल की और कुछ फिल्मों में सहायक नृत्य निर्देशक के रूप में भी काम किया। और बात करें कमल हसन साहब के निजी जीवन की तो दोस्तों, स्तुत्य और सराहनीय फिल्म करियर के बावजूद भी उन्हें निजी ज़िंदगी में कई जो बाधा है उनका सामना करना पड़ा, जिसका मीडिया ने अनुचित लाभ उठाया। और कमल हसन साहब ने अपने करियर की शुरुआत में लोकप्रिय अभिनेत्री श्रीविद्या के साथ कई तमिल और मलयालम फिल्मों में काम किया और 1970 के दशक में कथित रूप से इस जोड़ी के बीच विख्यात प्रेम संबंध चला था, जिस रिश्ते को 2008 में प्रदर्शित रंजीत की मलयालम फिल्म तिरकथा में दर्शाया गया, जिसमें अनूप मेनन ने कमल हसन की और प्रियमणि ने श्रीविद्या की भूमिका निभाई। 2006 में मृत्यु का ग्रास बनने वाली बीमार श्रीविद्या के अंतिम दिनों में कमल हसन साहब ने उनसे मुलाकात की थी। 1978 में 24 साल की उम्र में कमल हसन साहब ने अपने से बड़े उम्र की नर्तकी वाणी गणपति से मुलाकात की और उनके साथ शादी की।
और वाड़ी ने कमल हसन साहब की फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का काम संभाला। और शादी के तुरंत बाद कमल हसन साहब के साथ 1980 में आयोजित फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण समारोह में उनकी हम कदम बनकर चलने के लिए खूब प्रचार पाया। तथापि 10 साल तक एक साथ रहने के बाद जब यह पता चला कि कमल हसन साहब अपनी सह अभिनेत्री सारिका के साथ डेटिंग कर रहे हैं, इस जोड़ी के बीच रिश्ता टूट गया। और हाल ही के एक साक्षात्कार में कमल हसन साहब ने पुष्टि की कि उसके बाद दोनों के बीच कभी कोई संपर्क नहीं रहा। और दोस्तों, देखते ही देखते आज सुप्रसिद्ध अभिनेता कमल हसन साहब 66 साल के हो गए हैं। तो हम लोगों की तरफ से कमल हसन साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप इसी तरह से फिल्मों में काम करें और हम लोगों को एक से एक हिट फिल्में दें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और इसी तरह की जानकारी के लिए दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।